अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है एंटी इंजाइनल, मतलब जो इंजाइना में दवाइयाँ दी जाती है ना, ठीक है, एंजाइनल ड्रग, ठीक है, यानी कि जो एंजाइना पेन होता है ना उसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंजाइना क्या होता है। ठीक है, इसको इंजाइना पेक्टोरस भी कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब यहाँ जो मतलब दिया उसका है कि अगर हमारे सीने में डिस्कम्फर्ट पैदा होना तो इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइनल पेक्टोरस कहते हैं। ये होता किस वजह से, ये बेसिकली हार्ट के जो पट्टे होते हैं ना, ठीक है, उनको अगर किसी भी रीजन की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कह रहे होते हैं, एंजाइना पेक्टोरस कह रहे होते हैं। ठीक है, सबसे इसका मेजर ये वैसे लीड करता है आगे हार्ट डिजीजेज को। ठीक है, ये एक स्टार्ट होता है तो उसके बाद फिर आगे हार्ट डिजीज वगैरह। इसमें क्या होता है, सडन सवेयर और ऐसे ना दर्द होता है कि जिस तरह आपके ना सीने के ऊपर कोई वजनी चीज रख दी हो। ठीक है, ऐसे ना काफ़ी वेट फील हो रहा होता है। ठीक है, चेस्ट में ना टाइटनेस फील हो रही होती है। और ये बच्चों नेक में भी जाता है, आपके जा में भी। क्यों कि जो हार्ट की पीछे से नर्व सप्लाई है ना, और जो हमारे जा, नेक और इस तरह बाजू की है, ये सारी फिर आपस में क्या होती हैं, आपस में मतलब एक ही होती हैं। तो इस वजह से यहाँ भी आपको नॉर्मल पेन क्या हो रहा होता है, फील हो रहा होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें ना, आपने हार्ट, अगर एक हम फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ से ना इसकी जो सप्लाई होती है ना वो यानी क्या करोनरी किसकी वजह से होती है, आर्टरी की वजह से होती है। ठीक है, ये मैं नॉर्मल ऐसे बता रहा हूँ, ये ब्लड के ऊपर जो आर्टरी होती है ना, करोनरी आर्टरी, उसकी होती है, ये बेसिकली एओर्टा से निकल रही होती है। ठीक है, अब क्या होता है, किसी रीजन की वजह से ना इनमें स्पैज्म आ जाता है, तो ये क्योंकि हार्ट के पट्टे हैं इनको क्या कर रही होती है, सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, किसी रीजन की वजह से या तो ये जो आर्टरी है ना ये ब्लॉक हो या स्पैज्म में चली जाए, जिससे आगे जो हार्ट के पट्टों की सप्लाई है ना, कार्डिक मसल्स की सप्लाई, वो कंप्रोमाइज होगी, तब हमें ये वाले सिम्टम आना क्या हो जाएंगे, फील हो जाएंगे। ठीक है, इसके बच्चे यहाँ 3 टाइप दी हुई हैं। एक है स्टेबल एंजाइना। क्या है बच्चे, स्टेबल एंजाइना। अब नाम से ही जाहिर होता है कि ये इसमें दूसरा इसका नाम टिपिकल एंजाइना भी कह रहे होते हैं। नॉर्मल अगर इंसान है ना, मतलब उठ बैठ रहा है, चल फिर रहा है, तो उसको कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन जब भी वो कोई ऐसा काम करेगा जो उसकी हार्ट की जो एक्टिविटी है वो बढ़ रही है, हार्ट में एक्टिविटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि उसकी ब्लड सप्लाई की डिमांड भी बढ़ेगी, तो तब उसको पेन वाले सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा ना कोई हैवी वर्क यानी कि वजन उठाता है, ठीक है, तो उसको पेन स्टार्ट हो जाएगा, या वो भागता है उसको पेन स्टार्ट, कोई वर्जिश करेगा, ठीक है, या कोई काम करेगा तो उसको क्या पेन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो फिर रेस्ट में आएगा वो पेन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे होते हैं, स्टेबल एंजाइना कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बच्चों आ जाते हैं अनस्टेबल एंजाइना। दूसरा कौन सा बच्चों, अनस्टेबल एंजाइना। अब इसके नाम से ही जाहिर है, ठीक है, कि इसका एक्टिविटी से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं होता। ये बंदा बैठा हुआ भी है ना तो उसको भी बच्चों क्या हो जाएगा, हो जाता है। ठीक है, आप लेटे हुए बैठे हुए, ठीक है, आपने कोई मतलब टेंशन की बात हुई तो नॉर्मल भी आपको ये हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कह रहे होते हैं, स्टेबल एंजाइना कह रहे होते हैं। अच्छा, हमने अनस्टेबल कह रहे होते हैं। स्टेबल में बच्चों हमने देखा था कि बंदा रेस्ट करता है तो उसका सिम्टम है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अनस्टेबल में ऐसा नहीं होगा जब तक हम कोई मेडिसिन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेडिसिन फिर हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों वेरिएंट एंजाइना है। ये क्या होता है, ये स्पैज्म की वजह से होता है। कोरोनरी आर्टरी है ना, ये मैंने आपको बताया था, ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, इसके स्पैज्म की वजह से होता है। उसमें काफी सारी कंडीशन आ जाती है किस वजह से इसका स्पैज्म हो रहा होता है। जब स्पैज्म होगा तो जाहिर सी बात है उसका साइज कम होगा, तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे फिर सारी सप्लाई क्या हो जाएगी, कंप्रोमाइज हो जाएगी। ईसीजी हमें इस चीज का नहीं बताती। ईसीजी का ताल्लुक होता है हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को बताना। ठीक है, वो वेसल्स को नहीं बताता। हाँ, जाहिर सी बात है जब वेसल कंप्रोमाइज होंगे तो जो पट्टे हैं ना, ठीक है, उन पे इफेक्ट आएगा, और जब ईसीजी करवाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें वेरिएशन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वेसल्स के बारे में वो नहीं बताती हमें। ठीक है, आइडिया तो हो जाता है, जाहिर सी बात है। ईसीजी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, जब भी कोई हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या आ जाती है, वेरिएशन आने लग जाती है, तो फिर हम उससे फिर आगे नेक्स्ट मजीद कुछ टेस्ट करवा के हम एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम को
पहचान सकते हैं। छोटे छोटे डॉट्स हैं उनको काउंट करके फिर पता चलता है इसमें कोई मसला आ रहा है यहाँ तक। और वो तो यार ईसीजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, उसमें बहुत कुछ होता है जिससे चीज़ों का पता चल रहा होता है। ठीक, वो आप जब ईसीजी का टॉपिक पढ़ेंगे ना तब मैं फिर आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा वो, ठीक है। अब बच्चों इसके लिए प्रोटोटाइप कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। यहाँ 3 दवाइयाँ दी हुई हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रेट है, नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से आता है। बीटा ब्लॉकर है, प्रोपैरानॉल, ये हमने एएनएस में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद बच्चों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसे वेरेपामिल कह रहे होते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ लेते हैं नाइट्रोग्लिसरीन या ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नाइट्रेट हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों क्या आ जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन आ जाती है, ठीक है। अब बच्चों ये एंजाइना पेक्टोरिस के लिए दे रहे होते हैं। ये सिंपल क्या है, नाइट्रिक है जो कि नाइट्रेस से फिर नाइट्रिक एसिड ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल के से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। सिंपल नाइट्रेट है, ठीक है। अच्छा बच्चों ये कंपाउंड रेडली हमारी ना क्या करता है कि जो हार्ट के पट्टे हैं ना मायोकार्डियल, ठीक है, उनको क्या ऑक्सीजन सप्लाई करता है जिसकी वजह से हमें पेन क्या हो जाता है, रिलीफ हो जाता है, ठीक है। ये हम दोनों स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में दे रहे होते हैं। उसके साथ हम वेरिएंट एंजाइना में भी इसको क्या कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, ठीक है। बेसिक इसका काम क्या है, बेसिक बच्चों इसका काम है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करना, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स है ना बच्चों उनको डायलेट कर देता है, ठीक है। उनको डायलेट करेगा तो जाहिर सी बात है जो ब्लड की सप्लाई है ना वो क्या हो जाएगी, फ्लो इजी हो जाएगा, तो पेन में क्या हो जाएगी, हमें रिलीफ मिलेगी, ठीक है। ये सिंपल वेस्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं ना हमारी, तो उनको नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो डायलेट हो जाते हैं। जब डायलेट होंगे तो पेन वाले सिम्टम सारे क्या हो जाएंगे, रिलीफ हो जाएंगे। अच्छा फार्माकोकाइनेटिक का ये कॉमनली हम बच्चों सब लिंगुअली दे रहे होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ऐसे कोई दर्द वगैरह हो ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जबान के नीचे क्या रख देते हैं, एक टैबलेट रखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ये नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक, सब लैंग्वेज दे रहे हो तो ये फौरन जनरली कौन सी दे सकते हो उसे घर में रखने के लिए? यार इसके एंजीसिड के नाम से आती है मेरे ख्याल से, हाँ ये जनरली हम हाँ हो तो आप दे सकते हो, उसका कोई मसला नहीं। वैसे जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास ले जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन ये आप चीज़ें दे सकते हो, ठीक। एडवर्स इफेक्ट में नहीं, हार्ट के भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम है ना, वो तो डॉक्टर ही डायग्नोज करेगा ना किस किस्म का प्रॉब्लम। उसको तो बीपी कम करेंगे ना हम, ये तो पेन के लिए, अगर सीने में दर्द हो रहा है ना, अंजाइना हो रहा है तो उसके लिए इसको देंगे। ब्लड प्रेशर के लिए तो इसको नहीं देते, उसके लिए तो और दवाइयाँ हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं, ठीक है बच्चों। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो वही हेडेक, ठीक है, पोस्टल हाइपोटेंशन, ठीक है, फेशियल फ्लैशिंग और टैकीकार्डिया होगा। जाहिर सी बात है ये जब ब्लड प्रेशर को कम करता है तो ये हमें टैकीकार्डिया और ये वाली चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये यहाँ आपका टॉपिक क्या हो गया, ये खत्म हो गया।